हेलो फ्रेंड्स, द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड कोरियन ड्रामा केबल टीवी हिस्ट्री में अपना ही ओन रिकॉर्ड बना लिया है हाईएस्ट रेटिंग ड्रामा के लिए। इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी एपिसोड बाय एपिसोड बढ़ती ही गई और इसके हर नए एपिसोड इसके पिछले एपिसोड के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते गए। यहाँ तक कि इसने अपने हाईएस्ट व्यूअरशिप रेटिंग से स्काई कैसल को भी पीछे छोड़ दिया। ये ड्रामा BBC 1 के टीवी सीरीज डॉक्टर फोस्टर पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या थी इस ड्रामा की कहानी, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामा की स्टोरी लाइन की। तो इस ड्रामा की स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा नहीं था जो अभी तक हमने किसी मूवी या टीवी सीरीज में नहीं देखा है। कहानी थी एक मैरिड कपल की जिसमें वाइफ अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह से डिवोटेड थी, लेकिन हस्बैंड उसको चीट कर रहा था। तो जब वाइफ को ये पता चला कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है, तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती, यही इस ड्रामा की स्टोरी लाइन थी। बट इस ड्रामा में कुछ ऐसा था जिसने इसे बाकी चीजों से अलग रखा। इस ड्रामा की फीमेल लीड ने इस सिचुएशन को एक अलग ही लेवल में हैंडल किया है और साथ ही इसमें सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को भी दिखाया गया है। और साथ ही इस ड्रामा में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कम्प्लीटली वाइट सेट का हो, क्योंकि फ्रेंड्स, इंसान का तो नेचर ही यही होता है और हर इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट, अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड डॉक्टर जी सन-वू से, जो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है और अपने हॉस्पिटल की एसोसिएट डायरेक्टर भी है। शी इज स्मार्ट, शार्प एंड कॉन्फिडेंट और वो हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी हैंडल कर लेती है। और उसका हस्बैंड ली ते-हो, जो इस ड्रामा का मेन लीड है बट नथिंग लाइक अ हीरो, मोर लाइक अ विलन, वो एक अनसक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर रहता है और फाइनेंशियली रूप से अपनी वाइफ पे डिपेंड रहता है। उनका एक क्यूट टीनेजर बेटा रहता है जूनियंग, जो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट रहता है। तो इनकी फैमिली काफी खुशहाल रहती है, हस्बैंड वाइफ में प्यार नजर आता है और ये एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। तो लीते को फिलहाल अपने फिल्म में इन्वेस्टर्स की जरूरत रहती है और इसी सिलसिले में वो एक ट्रिप पे गया रहता है और ट्रिप से अभी लौटा रहता है। तो जीसुन को लीते के पास से एक चेरी सेट का लिप ग्लॉस मिलता है और लीते बोलता है कि वो उसका है। तो जीसुन इस बात पे कुछ खास ध्यान नहीं देती और जब वो हॉस्पिटल जाती है तो लीते उसको एक स्कार्फ पहनाता है और आगे जब वो हॉस्पिटल में उस स्कार्फ को उतारती है तो उसे उस स्कार्फ में एक लंबा बाल मिलता है जो किसी औरत का रहता है और उसका कलर शेड रहता है ऑबर्न, यानी थोड़ा सा ब्राउन और रेड, जबकि जीशुन का हेयर तो शॉर्ट और डार्क रहता है। तो जीशुन इस बात से काफी परेशान हो जाती है और ये वंडर करने लगती है कहीं उसके हस्बैंड का अफेयर तो नहीं चल रहा है। तो इन्हीं सब बीच में जीशुन अपने पेशेंट्स को देखती रहती है और उसमें एक चेयरमैन की वाइफ रहती है जो उसे अपने एग्जीबिशन में इन्वाइट करती है और जीशुन ये ध्यान देती है कि उस चेयरमैन की वाइफ का भी हेयर ब्राउन रेडिश कलर का था। इसके अलावा एक और पेशेंट रहती है, एक डिप्रेस्ड गर्ल रहती है मिनहुक। तो मिनहुक को स्लीपिंग पिल्स चाहता है लेकिन जीसू उसे स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करने से मना कर देती है। तो जीशुन अपने बेटे जूनियंग को लेने के लिए स्कूल जाती है और वहाँ वो नोटिस करती है कि आजकल ज्यादातर औरतों ने ब्राउन और रेडिश कलर का हेयर कलर ही रखा है। और वहीं पे उसकी मीट होती है एक औरत से जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और उसे बताती है कि वो उसके हस्बैंड की पर्सनल असिस्टेंट है। तो वो औरत एक डिवोर्सी रहती है और उसकी बेटी भी जूनियंग के ही उम्र की रहती है और उसके क्लास में पढ़ती है। उससे जीसू को ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो ऑफिस से काफी जल्दी निकल जाता है पर वो घर तो देर से आता है, जिसके बाद जीसू और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है और वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट को भी सस्पेक्ट करने लगती है। तो उस दिन भी उसका हस्बैंड काफी लेट से आता है और जिसके बाद जीसू थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने पड़ोसियों से मिलने जाती है। जेह्युक और येरिम, और जेह्युक उसके हस्बैंड का फ्रेंड रहता है। तो जीशुन ये नोटिस करती है कि येरिम के बाल का शेड भी उसी कलर का है और जिसके बाद येरिम से पूछने पर उसे पता चलता है कि आजकल ये शेड ट्रेंडिंग में है क्योंकि एक चेयरमैन की वाइफ जो फार्मर मिस कोरिया है उसने ऐसा ही शेड रखा है। तो वो सब बातचीत ही कर रहे थे तभी येरिम का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और जैसे ही जेह्युक को ये पता चलता है कि जीशुन आई है उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है और उसे देखते ही ये पता चलता है कि बंदे की नीयत में भी खोट है। तो नेक्स्ट डे जीशुन ये सारी बातें अपनी फ्रेंड म्यूनसुक से शेयर करती है और उसकी फ्रेंड म्यूनसुक उसी के हॉस्पिटल में डॉक्टर रहती है। तो वो म्यूनसुक को ये भी बताती है कि उसने अपने हस्बैंड का सेलफोन चेक किया है लेकिन उसके हस्बैंड के सेलफोन में उसे ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये कंफर्म हो सके कि उसका अफेयर चल रहा है। तो आगे जीशुन अपने हस्बैंड का पीछा करते कि आखिर वो ऑफिस से इतना जल्दी निकल कर जाता कहाँ है और इसी बीच में वो एक गर्ल को देखती है जिसका बॉयफ्रेंड उसे काफी अब्यूज कर रहा था। तो वो गर्ल जीशुन की एक पेशेंट ही थी। तो जीशुन काफी जल्दी में रहती है इसलिए वो उस गर्ल की हेल्प नहीं करती है और अपने हस्बैंड का पीछा ही करती है। तो लेकिन जीशुन के हाथ में फिलहाल कुछ नहीं आता है क्योंकि उसका हस्बैंड पहुंच जाता है हॉस्पिटल में जहां उसके हस्बैंड की मां एडमिट रहती है। तो जीशुन का हस्बैंड उसे एक ट्रिक कर ही दिया था और जीशुन रिग्रेट भी करने लगती है कि वो अपने हस्बैंड पे डाउट की थी, लेकिन तभी वहाँ की नर्स से जीशुन को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड वहाँ पे काफी समय बाद आया है। तो ये सुनकर जीशुन काफी शॉक्ड होती है और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ उस चेयरमैन की वाइफ का एग्जीबिशन था।
तो जीशुन ये नोटिस करती है कि लीते वहाँ पे चेयरमैन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेयरमैन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। तो वहाँ पे सभी हाई सोसाइटी के थे और कोई भी लीते को घास भी नहीं डाल रहा था, लेकिन जैसे ही सबको ये पता चलता है कि लीते जीशुन का हस्बैंड है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हस्बैंड की वैल्यू उसके वाइफ की वजह से थी। तो फ्रेंड्स उसी पार्टी में उसे मिनहुन मिलती है जो उसकी पेशेंट थी और जिसको उसने देखा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब्यूज कर रहा था। तो वो मिनहुन को उसकी हेल्प न कर पाने के लिए सॉरी कहती है और उसके पीछे का रीजन बताती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। तो चेयरमैन की वाइफ जीसुन से काफी इम्प्रेस रहती है, वो उसके हस्बैंड की भी काफी तारीफ करती है और फिर उसे अपने बेटी से इंट्रोड्यूस कराती है। तो जीसुन चेयरमैन की वाइफ को भी सस्पेक्ट करती है, वो अपनी पड़ोसी येरिम को भी सस्पेक्ट करती है और साथ ही अपने हस्बैंड की पर्सनल असिस्टेंट को भी सस्पेक्ट करती है। तो अब उसे ये जानना रहता है कि उसका हस्बैंड किसके साथ चीट कर रहा है, तो इसलिए वो मिनहुन का सहारा लेती है। वो मिनहुन को अपने हस्बैंड का पीछा करने के लिए कहती है और ये पता लगाने के लिए कहती है क्या उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और किसके साथ चीट कर रहा है, और बदले में वो मिनहुन को स्लीपिंग पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन देती है। तो मिनहुन लीते का पीछा करती है और वो जीशुन को बताती है कि उसका हस्बैंड एक औरत के साथ है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई है, लेकिन वो उसकी गाड़ी का नंबर उसे सेंड कर देती है और साथ ही उसे ये बताती है कि उसका हस्बैंड अपने गाड़ी के ट्रंक में कुछ छुपा कर रखा है। तो ये सब जान के जीशुन को काफी धक्का लगता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसके बाद पहुंच जाती है अपने हस्बैंड की बर्थडे पार्टी में, जिसकी तैयारी वो और उसका बेटा काफी समय से कर रहे थे। तो पार्टी में जाने के बाद जैसा कि मिनहुन ने बताया था, जीसू अपने हस्बैंड की गाड़ी चेक करती है और उसे वहाँ पे एक बैग मिलता है और उस बैग में आखिरकार जीशुन को सबूत मिल ही जाते हैं और जो सबूत जीशुन देखती है उसे देखकर तो जीशुन एकदम से हिल जाती है और उसकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो जाती है। तो उसे उस बैग में अपने हस्बैंड का एक और सेलफोन मिलता है जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस रहते हैं और पिक्स रहते हैं और जीशुन को ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चेयरमैन की बेटी डाक युंग के साथ चल रहा है। और साथ ही जीशुन को ये भी पता चलता है कि उसके हस्बैंड के सीक्रेट अफेयर के बारे में उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स, उसकी सेक्रेटरी, उन सभी को है। और ये सब जानने के बाद जीसुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ना केवल उसे उसका हस्बैंड धोखा दे रहा था बल्कि उसके फ्रेंड्स और जिसे वो अपना समझती थी वो सभी उसे धोखे में रख रहे थे। और ये सब जानने के बाद वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि जो फर्स्ट थॉट उसके माइंड में आता है वो आता है ये कि वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर दे और इसी नियत से वो सीजर निकाल के अपने हस्बैंड के पास भी जाती है, लेकिन आगे अपने बेटे को देखने के बाद वो ऐसा नहीं करती है और रुक जाती है। तो पार्टी में उसका हस्बैंड काफी लंबी चौड़ी स्पीच देता है और ये बताता है कि वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है और उससे अपना लव कन्फेशन करता है। तो अब जीसुन के सामने उसके हस्बैंड की सच्चाई आ गई थी और जीसुन ये भी नोटिस करती कि उसका हस्बैंड पार्टी में भी बाज नहीं आ रहा है और उससे ये सब देखा नहीं जाता है। तो जीसुन बीमार होने का बहाना बनाकर पार्टी छोड़कर चली जाती है और इधर लीते का और उसके फ्रेंड जीहुक में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जीहुक लीते से कहता है कि वो जीसुन जैसी वाइफ को डिजर्व नहीं करता है। तो लीते जो पार्टी में सबके सामने अपने वाइफ के लिए अपना लव एक्सप्रेस किया, तो इस बात का बुरा डाक्युंग को लग जाता है। ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा ही और फिर वो उसके बाद लीते से झगड़ा करती है, जिसके बाद लीते उसे समझाता है कि वो डाक्युंग से ही प्यार करता है और उसकी फैमिली और उसकी वाइफ उसके लिए बस एक मार्क्स है। तो डाक्युंग उसे अपनी वाइफ को छोड़ने का अल्टीमेट देती है एंड दे स्टार्ट टू किस ईच अदर। तो तभी उन्हें कैमरे के थ्रू कोई देख रहा था और वो शख्स कैमरा वहीं गिरा के वहां से चला जाता है और उसके बाद दिखा जाता है कि वो कैमरा उठाया है जीशुन का एक पेशेंट जो थोड़ा मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहता है और उसे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत रहती है। तो आगे जीशुन की डॉक्टर फ्रेंड ये नोटिस करती है कि जीशुन का बेटा जुनियंग ऐसे ही पार्टी से चला जा रहा है और उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे जुनियंग के ऊपर भी कोई पहाड़ टूट गया है और जुनियंग की हालत देख के साफ पता चल जाता है कि लीते को डाक्युंग के साथ कैमरे के थ्रू कौन देख रहा था। तो आगे जीशुन की डॉक्टर फ्रेंड जुनियंग को लेके घर आ जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि जीशुन काफी डिस्टर्ब लग रही है और उसने अपने शादी के फोटो फ्रेम से लेकर के काफी सारा सामान बाहर निकाल कर रखा हुआ है। तो आगे जीशुन उसे कन्फ्रंटिंग करती है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया, उसकी फ्रेंड होने के बाद भी उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में उसको नहीं बताया। जिसके बाद उसकी फ्रेंड एक्सक्यूज देती है कि उसके हस्बैंड ने उससे कहा था कि वो ये अफेयर एंड करने वाला है और इसीलिए उसने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो जीशुन अभी अपने हस्बैंड से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, न कोई लड़ाई झगड़ा करती है, न ही उससे ये पूछती कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, अपने बेटे की वजह से, क्योंकि उसका बेटा जूनियन काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि उससे उसके डैड के साथ कैंपिंग पे जाना था। तो अपने बेटे के सेक के लिए वो चुप रहती है और लीते जूनियन के साथ बेसबॉल कैंप पे चला जाता है। तो आगे जीशुन और डाक्युंग का आमना सामना होता है, क्योंकि डाक्युंग जीशुन के पास ही अपने चेकअप के लिए आती है। तो डाक्युंग जीशुन के ऊपर टॉन्ट मारती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसका अफेयर एक मैरिड मैन के साथ चल रहा है। तो डाक्युंग जीशु के सामने ये दिखाती है कि डाक्युंग बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल है, जबकि जीशु अब ओल्ड हो चुकी है।
जैसे कि डाक्यूंग सदा बाहर रहने वाली और वो तो कभी ओल्ड एज पे पहुंचेगी ही नहीं। और साथ ही जीसुन को ये जान के भी काफी तकलीफ होती है जब डाक्यूंग उसे बताती है कि कैसे उसका लवर अपनी मैरिड लाइफ में अनहैप्पी है और अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता है। और ये सारी बातें वो इतने प्राउड से बताती है कि उसका अफेयर एक मैरिड मैन से चल रहा है जो अपनी लाइफ में बहुत ही अनहैप्पी है। फिलहाल जीसू उसे कुछ नहीं कहती, उसका चेकअप करती है और दोनों ये जानकर शॉक्ड हो जाती हैं कि डाक्यूंग प्रेग्नेंट है। तो आगे डाक्यूंग जीसुन की डॉक्टर फ्रेंड से इस बात को कंफर्म करती है और फिर वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर फ्रेंड जीसू से बताती है कि डाक्यूंग अबॉर्शन करवाना चाह रही है और साथ ही वो उसे लीते से इस बारे में बताने के लिए मना की है। तो लीते और जूनियन कैंप से वापस आ जाते हैं। जैसा कि इस टाइप के हर ड्रामा में होता है, जीसुन भी ये डिसाइड करती है कि वो लीते को एक मौका देगी अपनी फैमिली और अपने लव के सिक के लिए। वैसे भी वुमेन तो होती है फॉरगिवेबल, क्षमा की मूर्ति। तो जीसुन लीते से इस बारे में बात करती है और उसे डायरेक्टली पूछती है क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो लीते से साफ साफ कह देती है कि वो झूठ को नहीं बर्दाश्त करेगी और न ही उसके झूठ पे उसे माफ करेगी। तो लीते तो ठहरा ही महान एक नंबर का धोखेबाज, वो इस बात को सीधे सीधे नकार देता है और जीसू से कहता है कि वो जीसुन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी लाइफ की वन एंड ओनली लव वही है। जीसुन लीते से कहती है कि प्लीज वो झूठ न बोले, उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर भी लीते के माथे पे एक सिकन भी नहीं आती और वो अपना नाटक जारी रखता है। जिसके बाद जीसुन ये डिसाइड करती है कि अब लीते को उसके और उस अदर वुमेन के बीच में किसी एक को चुनना होगा और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को मैसेज करती है और उससे कहती है कि वो लीते को डाक्यूंग की प्रेगनेंसी के बारे में बता दे। तो जैसे ही लीते को उस डॉक्टर फ्रेंड से इस बारे में पता चलता है, लीते रस करता है डाक्यूंग के पास और उसके पास जाकर वो डाक्यूंग से कहता है कि वो उससे ब्रेकअप ना करे और कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे वो घर पे अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो। और जीसुन ये सब देख के काफी डिस्टर्ब होती है और आखिरकार वो जाके लॉयर से मिलती है। तो उसका लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि जब तक डिवोर्स की पूरी तैयारी ना हो जाए और सब कुछ फाइनलाइज ना हो जाए तब तक वो ये बात छुपा कर रखे अपने हस्बैंड से कि वो उसे डिवोर्स देने वाली है। और साथ ही उसे ये भी कहता है कि इस डिवोर्स के लिए उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के सबूत भी लेके आने होंगे। तो आगे जीसुन मार्केट जाती है और एक बार फिर से उसकी मुलाकात डाक्यूंग से होती है और उसे ये जानकर झटका लगता है कि डाक्यूंग के साथ उसके हस्बैंड का अफेयर कुछ महीनों से नहीं बल्कि 2 साल से चल रहा है। और इधर लीते जीसुन की डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो जीसुन और डाक्यूंग दोनों से प्यार करता है, इसलिए वो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता है। तो आगे जीसुन और इंक्वायरी करती है और उसे पता चलता है कि लीते ने उसके नाम से और उसके बेटे के नाम से काफी सारा लोन लिया हुआ है। यहाँ तक कि उसने उनका घर भी गिरवी रखा हुआ था और दूसरी तरफ वो डाक्यूंग को काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता था। तो ये सब जानने के बाद जीसुन फाइट मोड में आ जाती है और वो अपने हस्बैंड के हाथों कुछ भी खोना नहीं चाहती है, वो अपना सब कुछ वापस चाहती है। वही जूनियंग बेचारा इस वजह से परेशान रहता है कहीं उसके मॉम और डैड का डिवोर्स न हो जाए, जैसा कि उसकी फ्रेंड के मॉम और डैड का हुआ है। और वो जीसुन से रिक्वेस्ट भी करता है और कहता है उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो जाएगा। तो आगे जीसुन अपने हस्बैंड के अफेयर का सबूत लेने जाती है, लेकिन एक बार फिर से उसका हस्बैंड ओवर स्मार्ट निकलता है और जीसुन के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। जिसके बाद जीसुन अपने मदर इन लॉ के पास जाती है और उससे पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ को भी लीते के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। तो आगे जीसुन की मदर इन लॉ का डेथ हो जाता है और लीते अपनी मदर को खोने के बाद काफी दुखी होता है। और फ्यूनरल पे जैसे ही चेयरमैन की फैमिली वहाँ पे आती है, लीते अपना सारा दुख भूल के उनकी खिदमत करने में लग जाता है। और यही नहीं, आगे जब लीते को ये पता चलता है कि डाक्यूंग फ्यूनरल हाउस के बाहर उसका वेट कर रही है तो लीते उससे मिलने जाता है और वहाँ पे भी वो दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और इधर जीसुन जो लीते को खोजते हुए वहाँ पहुँच जाती है, वो अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देख लेती है। और यही नहीं, साथ में उनका पड़ोसी जेह्युक जो लीते का फ्रेंड था वो भी ये देख लेता है कि जीसुन ने अपने हस्बैंड को रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो ये सब देखने के बाद भी जीसुन अपना पेशेंस नहीं खोती और वो चुपचाप वापस लौट आती है। और घर आने पे उसे लॉयर की बात याद आती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ नहीं पता है। तो भले ही जीसुन सब कुछ कामली लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही लीते को जाने देगी। वो रिवेंज की ठान लेती है और इसका कदम भी उठा लेती है। तो फ्रेंड्स, आखिर जीसुन अपने हस्बैंड से कैसे रिवेंज लेती है ये जानने के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार लाइक और कमेंट भी किया कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।